हे माय हॉरर व्यूअर्स, कैसे हो सभी? आई होप अच्छा होंगे। तो गाइस, फिर से एक हॉरर स्टोरी आ चुका है। आप लोगों का डिमांड पर मैं एक नया हॉरर स्टोरी लाया हूँ। अगर स्टोरी पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुल्हन की रात एक ऐसी हॉरर कहानी है जो आपको डर के उस अंधेरे गलियारे में ले जाएगी जहां हर कदम पर अनजाना भाई आपका पीछा करता है। ये कहानी एक प्राचीन हवेली, एक रहस्यमयी दुल्हन और एक ऐसी रात की है जो हर किसी के लिए अभिशाप बन जाती है। हर पंक्ति में सस्पेंस, डर और रहस्य का माहौल ऐसा है कि आपकी रूह कांप उठेगी। क्या आप तैयार हैं उस रात के सच को जानने के लिए जब हवेली की दीवारें चीखती हैं और छायाएं जीवित हो उठती हैं? यह कहानी आपको डर के उस शिखर पर ले जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन है। रात का सन्नाटा हवेली के चारों ओर एक काली चादर की तरह पसरा था। पुरानी हवेली जिसके दरवाजे और खिड़कियां हवा के हर झोंके के साथ चरमराती थीं, मानो कोई अनकही कहानी सुना रही हो। गांव वाले इस हवेली को शापित महल कहते थे। कहा जाता कि 100 साल पहले एक दुल्हन की मौत ने इस हवेली को अभिशाप दे दिया था। उस रात दुल्हन की शादी थी, लेकिन सुहागरात से पहले ही उसकी लाश कमरे में पड़ी मिली थी। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान जमी थी, मानो उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान की समझ से परे था। आज उसी हवेली में एक नई शादी होने वाली थी। शहर से आए राघव और उसकी मंगेतर अनन्या ने इस हवेली को अपनी शादी के लिए चुना था। हवेली की भव्यता और पुरातन सुंदरता ने उन्हें मोह लिया था, लेकिन गांव वालों की चेतावनियों को उन्होंने हंसी में उड़ा दिया। यह सब अंधविश्वास है, राघव ने कहा था, लेकिन अन्या की आंखों में हवेली की दीवारों को देखकर एक अजीब सी बेचैनी थी। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थीं। हवेली का मुख्य हॉल लाल और सुनहरे रंगों से सजा था, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, हवेली का माहौल बदलने लगा। मेहमानों के जाने के बाद सन्नाटा और ठंडी हवाएं हवेली की गलियों में घूमने लगीं। अन्या ने अपने दुल्हन के जोड़े में सुहागरात के कमरे में कदम रखा। कमरे की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें एक दुल्हन की तस्वीर सबसे अलग थी। उसकी आंखें इतनी जीवंत थी कि लगता था वह अनन्या को घूर रही हो। राघव, ये तस्वीर, इसकी आंखें मुझे डरावनी लग रही हैं, अनन्या ने कांपती आवाज में कहा। अरे, ये तो बस एक पेंटिंग है, राघव हंसते हुए जवाब दिया। रात के 12 बजे कमरे की मोमबत्तियां बुझ गई। अंधेरे में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई अन्या का नाम पुकार रहा हो। अन्या, मेरी जगह ले लो। आवाज इतनी ठंडी थी कि अन्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने राघव को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में था। अचानक कमरे की दीवार पर एक छाया उभरी, एक दुल्हन की छाया जिसके हाथ में चूड़ियां खनक रही थीं, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। अनन्या की चीख हवेली की दीवारों से टकराई, लेकिन कोई नहीं आया। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से एक काली धुंध निकल रही थी। अनन्या ने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। अगली सुबह अनन्या ने राघव को रात की घटना बताई, लेकिन वह हंसा। तुम्हें सपना आया होगा अनन्या, राघव ने सहजता से कहा। यह हवेली पुरानी है, दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। लेकिन अनन्या की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उस दिन हवेली के नौकरों ने चुपके चुपके बातें की। एक बूढ़ी दाई ने अनन्या को चेतावनी दी। इस हवेली में कोई और भी रहता है बेटी, वह दुल्हन आज भी अपनी सुहागरात की रात जी रही है, बूढ़ी दाई ने रहस्यमय अंदाज में कहा। रात को अनन्या ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसने सोचा कि शायद ऐसा करने से वह सुरक्षित रहेगी, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 का घंटा बजाया, कमरे में एक तेज बदबू फैल गई, जैसे सड़ा हुआ मांस हो। अनन्या ने डरते हुए खिड़की की ओर देखा। बाहर एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन जब उसने पलटकर अन्या को देखा तो उसका चेहरा खाली था, न आंखें न नाक, बस एक काला गड्ढा। राघव, अनन्या चीखी, लेकिन राघव फिर से गहरी नींद में था। उस औरत ने धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ना शुरू किया। खिड़की का कांच अपने आप टूट गया और वह अंदर आ गई। उसकी साड़ी से खून टपक रहा था और फर्श पर खून के निशान बन रहे थे। अन्या ने देखा कि खून के निशान एक पैटर्न बना रहे थे, एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें अनन्या जैसी थीं। अनन्या अब टूट चुकी थी।
उसने राघव से हवेली छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन राघव को अब भी यकीन नहीं था। उस रात अनन्या ने हवेली की लाइब्रेरी में कुछ पुराने कागजात खोजे। वहां उसे एक डायरी मिली जिसमें उस दुल्हन की कहानी लिखी थी। उसका नाम था सावित्री। सावित्री की शादी के दिन उसके ससुराल वालों ने उसे बलि दे दी थी, एक प्राचीन राक्षस को खुश करने के लिए। सावित्री ने मरते वक्त शाप दिया था कि हर नई दुल्हन को वह अपने साथ ले जाएगी। रात को अनन्या ने एक आखिरी कोशिश की। उसने सावित्री की तस्वीर को जलाने का फैसला किया। जैसे ही उसने तस्वीर को आग लगाई, हवेली में एक भयानक चीख गूंजी। दीवारें कांपने लगीं और कमरे का तापमान इतना ठंडा हो गया कि अन्या की सांसें दिखने लगीं। सावित्री की छाया अब और भयानक हो चुकी थी। उसका चेहरा अब अन्या का चेहरा बन गया था। तू मेरी जगह लेगी, सावित्री की आवाज हवेली में गूंज रही थी, डरावने स्वर में। अनन्या ने आखिरी हिम्मत जुटाई और सावित्री की डायरी को आग में डाल दिया, साहसी ढंग से। आग की लपटों के साथ सावित्री की छाया चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई डरावने माहौल में। लेकिन जैसे ही अन्या ने राहत की सांस ली, उसने देखा कि कमरे की दीवार पर उसका अपना चेहरा उभर रहा था, उसी भयावह मुस्कान के साथ जो सावित्री के चेहरे पर थी, चौंकाने वाली भावना के साथ। सुबह जब राघव उठा तो अनन्या कमरे में नहीं थी। उसकी चूड़ियां, उसका दुपट्टा सब बिस्तर पर पड़ा था। राघव ने हवेली में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। गांव वालों ने कहा कि सावित्री ने अपनी नई दुल्हन चुन ली थी। आज भी उस हवेली में रात को चूड़ियों की खनक और एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। अन्या, मेरी जगह ले लो, यह कहानी हर मोड़ पर डर और रहस्य से भरी है। क्या आप हवेली की उस रात का सच जानना चाहेंगे, या फिर क्या आप भी सावित्री की अगली दुल्हन बनने का जोखिम उठाएंगे? तो गाइस, स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अगली स्टोरी पे मिलते हैं।